प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गहरोला। आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण। टाइटल देखकर आप समझ चुके होंगे क्या कुछ यहाँ पे मामला होने वाला है। ऋषिकेश लगातार ये जो त्रिवेणी घाट आप अभी सामने देख रहे हैं, लगातार हमारी योग नगरी जब बदनाम होती हुई नजर आती है तो फिर शायद उठना पड़ता है सामने, क्योंकि ऋषिकेश में लगातार शराब जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। शराब का कारोबार बढ़ता हुआ है। उसका सीधा आपको मैं अगर दिखाऊं जो है वो ये श्री बद्री विशाल भोजनालय यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसी भोजनालय में जो है वो शराब बिकती है। मैं आपको बता दूं इसी थैले के अंदर है। ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे ये जो माल्टा है, माल्टा शराब है। ये माल्टा शराब लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर जा रही है और इसमें भी कुछ देखने को मिल रहा है। ये देखिएगा मैकडोनल्ड के यहाँ पे ये छोटे छोटे जो पौवे बोलते हैं इनको वही रखे गए हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये श्री बद्री विशाल भोजनालय, भगवान बद्री का यहाँ पर इन्होंने नाम लिखा रखा है। और लगातार यहाँ पे समोसा 10 रुपए, मुझे लगता है यहाँ पे इनको ये डालना पड़ेगा मेन्यू में कि माल्टा शराब 120 रुपए, मैकडोनल्ड 130 रुपए, ऐसे लगातार। कितने बिक रहा है यहाँ पे सर? 180 मैकडोनल्ड, हाँ 130 माल्टा। 180 मैकडोनल्ड, 130 माल्टा। कौन लोग होते हैं जो यहाँ लेते हैं इनको? ये सब लेबर मजदूर लोग हैं जो घाट पे बंदों पे इधर उधर सोते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। एक क्वार्टर दिन में मार लिया, एक क्वार्टर शाम को मार लिया। 100-200 अपने पास बचे हुए, चाय पानी खाना पीना। आप देख पा रहे होंगे जब हम यहाँ पे आए हमें पता चला, यहाँ पे एक सूत्रों के अनुसार जब हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा है तो वो जबरन यहाँ पर से भाग गया है। कोशिश हमने पूरी करी थी उसे पकड़ने की, मगर वो पकड़ा नहीं गया। अब आप ये समझिए कि ऋषिकेश योग नगरी को, जिसे हम धर्म नगरी कहते हैं, तीर्थ नगरी कहते हैं, जिसे हम यहाँ पर लोगों का आगमन कहते हैं, हमारे देवी देवता हर कण कण में बसे हुए, वहां पर कुछ इस प्रकार की ये चीजें हो रही है। तो ये कहाँ तक चीजें सही है और कहाँ तक सही नहीं है वो देखिएगा। नीचे तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। किस तरीके का यहाँ पर हमारा ये मैं अगर आपको बताऊं जो छवि है उत्तराखंड की, वो किस तरीके से यहाँ पे जारी होगी। भारी शहर के तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं, देखिएगा सब लोग यहाँ पे मौजूद है, बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है, मगर इनको सप्लाई करने वाला यहाँ पर आखिर कौन है? वो लोग जो कि ये सब चीजें कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे कई पत्रकार मौजूद हैं जो कि यहाँ पे लाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर इस भोजनालय में किस तरीके का ये तमाम चीजें चल रही थी, इसी जो है यहाँ पर ये इस थैले के नीचे उन्होंने दबा रखी थी वो माल्टा की वो। और तब जाके मैं आपको अगर बताऊं तो इस तरीके, ये देखिएगा एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से अवैध रूप से यहाँ पे नशाखोरी चल रही है। नशा माफिया कहाँ से आता है कहाँ नहीं जाता है, ये देखिएगा। रेट तक इसमें लिखा हुआ है 119 रुपए, तो ये बेच रहे हैं 130 रुपए की। मतलब इसमें भी धांधली चीजें पता नहीं कहाँ से यहाँ पर आती हैं। लगातार हमारा ऋषिकेश ऐसा बदनाम होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको किस तरीके की तमाम चीजें अगर बताऊंगा तो बिक्री है। तो इससे पहले भी मैंने आपको छिद्रवाला में बताया था कि छिद्रवाला में कैसे शराब का ठेका खुल रहा था। फिर हमने काली की ढाल में आपको बताया था काली के ढाल में कैसे शराब का ठेका खुल रहा था। ये तो चलो दूर की बात है, मगर अब त्रिवेणी घाट में तक यहाँ पर शराब का ठेका खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिएगा सामने त्रिवेणी घाट है और सावन का मौसम आ चुका है और सावन में अब तो तमाम तीर्थ यात्री श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद होंगे, मगर उन तक भी चीजें चल रही हैं। ये देखिएगा अंकित पाल नाम है, ये नंबर है और ये सामने ये देखिएगा पूरा मेन्यू लगा रखा था। बद्री विशाल भोजनालय के नाम पर यहाँ पर तमाम चीजें बेची जा रही हैं। तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, क्या कुछ उत्तराखंड में हो रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की ये कहानी चल रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड इसलिए तो नहीं बनाया था, या फिर इसलिए तो नहीं हमने उत्तराखंड को राज्य को बनाने का प्रयास किया था कि भाई उत्तराखंड बने और कुछ इस तरीके की वारदातें उत्तराखंड में हो। ये लगातार बढ़ता हुआ ऋषिकेश में मैं आपको तत्पर बताता हुआ चलता हूँ कि किस तरीके से उत्तराखंड में और उत्तराखंड के ऋषिकेश जो कि मेन केंद्र बना हुआ है, शराब माफियों का एक मेन केंद्र बना हुआ है, वो यहाँ पर अब ऋषिकेश त्रिवेणी घाट तक पहुंच चुका है। मतलब यहाँ पर लोग पिएंगे, अगर गंगाजल की जरूरत पड़ेगी तो गंगाजल दारू में मिला के वो पिएंगे, जिसको हम सर पे रखते हैं, जिस गंगाजल का हम पवित्र मानते हैं, जिस गंगाजल को हर पूजा पाठ में गंगाजल का इस्तेमाल किया जाता है, अब वो गंगाजल का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। उस गंगाजल को कहीं सोडा अगर नहीं होगा तो सोडे की वजह सोडा नहीं मिलेगा तो फिर गंगाजल है सामने, गंगाजल पिएंगे और यहाँ से माल्टा दारू और मैकडोनल्ड की जो पवे वो लेके जाएगा। आखिर ये लेने वाला कौन है? लोकल लोग है। तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी धर्म नगरी तीर्थ नगरी को हम बदनाम करते हुए नजर आ रहे हैं? ये देखिए किस तरीके का ये माहौल हो रहा है।
और क्यों वो जनप्रतिनिधि छुप जाता है हर बार जब ये ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं? आज से नहीं, ऋषिकेश कई सालों से लगातार ऐसी चीजें करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये वो QR कोड भी यहाँ पे लगा रखी है, QR कोड लगा रखा है ताकि अगर किसी को कैश नहीं होगा तो QR कोड का भी इस्तेमाल करेगा। भोजनालय बद्री विशाल बाबा बद्री का यहाँ पे अपमान किया जा रहा है, तो फिर ये शायद बहुत ज्यादा निंदनीय होगा हमारे उत्तराखंड के लिए, बहुत ज्यादा शर्मनाक बात होगी हमारे उत्तराखंड के लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि ऋषिकेश में जिस तरीके से शराब माफिया बढ़ रहा है वो मैं आपको लगातार बताता हुआ भी आऊँगा, जताता हुआ भी आऊँगा किस तरीके से तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये देखिएगा सामने तीर्थ गंगा जी है, वो सामने वहाँ पे हाथी है, वहाँ विचरण कर रहा है इस वक्त। तो ये है हमारी देवभूमि, ये है हमारा देवभूमि जहाँ पर हम ये तमाम चीजें देखने, मगर ये हाथी तो यहाँ चलो विचरण कर रहा है, मगर साथ में इस ठेले पर यहाँ सामने पर दारू माफिया लगातार अपने आप को चरम पर रखता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बताओ। चंद्रभागा ढाली पे उतरेंगे आप, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे आप देखना तो कितनी भीड़ लगी है वहाँ 2-3 घरों में। धड़ेले से शराब चलती है, 2-2 लाख रुपए उनका खाने उन्हें में जाता है, 1-1 लाख रुपया। सही बात है, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। वो देखिएगा सामने हाथी विचरण कर रहे हैं, वहाँ हमारे सभी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, कोई गंगा आरती करने आया होगा तो कोई गंगा स्नान करने आया, कोई अपने पापों से निवारण पाने आया होगा कि जिनको लगता होगा हमने ये गलती कर दी है। ये गाय माता हमारी यहाँ पे है, ये है हमारा उत्तराखंड, ये है हमारा असली उत्तराखंड, जिस उत्तराखंड में हर कण कण में देवी देवता वास करते हैं, हर कण कण में हमारे भोले बाबा वास करते हैं, हर कण कण में वो एक एक मंदिर है। मगर हर कण कण में अब हम ये बोलने पे कहीं भी नहीं चूकने वाले हैं कि हमारे उत्तराखंड के हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर जगह ऐसे शराबखोरी और ऐसे नशा में युक्त जो लोग हैं वो आने वाले हैं और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब लगातार जुटे रहेगा क्योंकि मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, चीजें कैसे यहाँ पे चली जाती हैं। यहाँ पर एक और भाई साहब है जो कि लगातार इस मुहिम को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कई बार उनसे आपसे इससे पहले भी बात करवाई है, क्या वो कुछ कहेंगे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, कैसे आपको पता चलता है यहाँ पे कि कुछ इस प्रकार के जो नशाखोरी है वो चल रही है? धन्यवाद भाई जी। मैं आपको बताऊं कि कहता मैं जब से हमने ये नशे के विरुद्ध काम किया है तो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और काफी बड़ी टीम हो चुकी है। हाँ। और उस पर जो है हमें बताया गया था कि यहाँ पे अवैध तरीके से शराब का कारोबार हो रहा है। हाँ। और जिसके आधार पे हमने यहाँ पे कहता मैं 2 से 3 दिन लगाए कि हमने लोकेशन को ट्रैक किया प्रॉपर तरीके से। हाँ। और जब हमको लोकेशन प्रॉपर तरीके से ट्रैक हो गई तो आज हमने यहाँ पे छापा मारा। एक युवक था जो कि नाबालिग था और वो हमें दूर से देखते ही यहाँ से भाग गया। मगर हमें जो मौके पे ये जो सामान प्राप्त हुआ है, ये जो देखिए आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड दारू है और माल्टा दारू है। ये जो माल्टा दारू है ये यहाँ पे बेची जा रही है और इसको हमने यहाँ पे अभी जब्त किया है। फिलहाल हम इसको जो है लड़का जो है फरार हो चुका है, मगर हम यहाँ पे जो ये हमारे पास जो सामान है वो हम त्रिवेणी घाट चौकी को देंगे और पुलिस से बात करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ही दूरी पे गंगा आरती होती है, लोग अपने यहाँ पे आस्था के लिए आते हैं, आस्था का प्रतीक है त्रिवेणी घाट और कहीं ना कहीं आस्था की जो डुबकी यहाँ पे लगाई जाती है जिसके कारण से कहीं पे आस्था को ठेस पहुँचता है इस तरह के कारोबार से। और अब हम कहीं जो सामान है हम त्रिवेणी घाट चौकी पे देंगे और पुलिस को सूचित किया जाएगा कि आपके यहाँ पे क्षेत्र में इस तरह का कार्य हो रहा है और इस तरह का कार्य आगे से कभी यहाँ पे ऐसा ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, धर्म नगरी, योग नगरी, आप शराब नगरी और इन चीजों में संलिप्त होती हुई नजर आ रही है। एक भाई है हमारे साथ, इन्होंने पंडिताई करी है, उनसे एक छोटा सा एक सवाल पूछूंगा मैं कि भाई जी क्यों बनाया, क्यों है हमारी देवभूमि क्यों कहा गया है उत्तराखंड को? बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। और मैं आपसे कहूँगा कि जो ये तीर्थ नगरी है इसे तीर्थ नगरी कहा है और अभी यहाँ पर बहुत सन्यासी लोग रहते हैं और योगी लोग रहते हैं और बहुत योगियों से सुसज्जित ये धरती ऋषिकेश की तपोस्थली में इस प्रकार से, और वो भी त्रिवेणी घाट पर जहाँ पर के लोग इस पावन पुनीत जो गंगा का तट है यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं और यहाँ पर ही शराब की बिक्री जब होती है तो ये बहुत निंदनीय कार्य है। और मैं कहूँगा शासन प्रशासन से भी मैं कहूँगा कि वो यहाँ पर शुद्ध जरूर लें, क्योंकि अभी जब हमने एक व्यक्ति से बात करी वो कह रहा है कि थाने में इन चीज़ों का, इन लोगों का पूरा लेन देन होता है। तो इस प्रकार का ये कार्य क्यों किया जा रहा है?
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे थोड़ा सा विदा लूंगा, थोड़ा टाइम का अभाव है मेरे पास अभी। ये देखिएगा बद्री विशाल भोजनालय के नाम पर बाबा बद्री को जिस तरीके से ये यहाँ पर हम कहेंगे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो बाहरी जो व्यक्ति आएगा वो बोलेगा जाओ भाई वहाँ पे जाओ जहाँ पर लिखा हुआ है श्री बद्री विशाल भोजनालय, वहाँ पे मिल जाती है आपको। तो ये हमारे बाबा बद्रीनाथ का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है और ये देवभूमि का अपमान है। चलिए क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में लगातार मैं आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा हूँ कि ऋषिकेश में किस तरीके से नशाखोरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर इस प्यारे दृश्य को देखने के लिए माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ इस तरीके की चीजें हमें जब मिलती हैं, शराब खोरी मिलती है, नशाखोरी मिलती है, कोई स्मैक बेचता हुआ आ रहा है, तो ये हमारी छवि लगातार बाहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसे ही जाती है और कुछ इसी प्रकार से लोग कहते हैं फिर उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार के कांड हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।